Hello friends, I देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों आज रोज हम चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का वीडियो नंबर 18 और उसका टॉपिक नंबर 4.8 कि जिसमें बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लास्ट सेशन मतलब कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था वो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने टॉपिक 4.7.4 जिसमें एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और टॉपिक नंबर 4.7.5 दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर के बारे में देखा था। ओके, नाउ आज के ये वीडियो में क्या देखने वाले हैं हम बच्चों? तो आज के ये वीडियो में वी आर गोइंग टू सी अबाउट द बॉन्डिंग इन सम होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कि जिसमें हम शुरू करेंगे हाइड्रोजन से, H2 मॉलिक्यूल से स्टार्टअप करेंगे और जाएंगे नियॉन मॉलिक्यूल तक। ठीक है, मतलब कि 1 to 10 एटॉमिक नंबर को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाउ वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखेंगे। H2 मॉलिक्यूल से पहले H एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहता है? तो हाइड्रोजन के अंदर उनका एटॉमिक नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन यानी कि 1s1, ये हो गया उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल it is formed by the combination of two hydrogen atoms. Each hydrogen atom has one electron, that is 1s orbital, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। In all there are 2 electrons in hydrogen molecule which are present in sigma 1s molecular orbital. तो ये देखो एक हाइड्रोजन H एटम ले लेते हैं हम, ये दूसरा H एटम, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन 1s1, बीच में यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होके यहाँ पे सिग्मा 1s जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार 1s के जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 इज सिग्मा 1s2। ओके, नाउ बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे गुजराती में लिखा है पर हमें समझना है BO, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ओके, सो BO बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA। 1/2 NB मीन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 है, ये रहे भाई लिखे हमने, माइनस का माइनस, NA एंटी बॉन्डिंग के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन मतलब 0, 2 minus 0 you'll be having 2, so 2 cut you'll be having the 1. So you can say that the हाइड्रोजन के अंदर एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड बनाने वाले। ठीक है, दिस मीन्स दैट 2 हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, देन उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो क्या है भाई, कितनी है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 438
किलो जूल पर मोल। ओके, कितना रहेगा 438 किलो जूल पर मोल। एंड बॉन्ड लेंथ, के बॉन्ड लेंथ कितना रहेगा? अगर हाइड्रोजन ऐसे जुड़ते हैं समझ लो, तो उनका जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना रहेगा भाई? तो वो है 74 पिकोमीटर। ओके, देन सिंस नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई भी नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आर पेड, तो उसकी वजह से उनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो रहेगा डायामैग्नेटिक। कैसा रहेगा? तो ये तो बात हुई H2 1 नंबर की, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट 2 नंबर He2। तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम एटम की हम बात करें, सबसे पहले हीलियम एटम का, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ एक हीलियम एटम यहाँ पे लेंगे हम, यहाँ पे 1 है, He एटम, ऐसे ही यहाँ पे भी 1s आएगा, He एटम। दोनों में देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे, 1s2 1s2 दोनों इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है। सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सिग्मा स्टार 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गएंगे, ठीक है। So each helium atom contains 2 electrons. Therefore, in He2 molecule there would be 4 electrons. These electron will be accommodated in sigma 1s and sigma star 1s molecular orbitals, leading to the electronic configuration. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगा? तो वो होगा He2 sigma 1s2 sigma star 1s2। ओके, एंड अगर बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करें, ये बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 Nb - Na, तो 2 और ये भी 2, नॉन बॉन्डिंग भी 2 है, बॉन्डिंग भी 2 है, 2 - 2 you'll be having 0, 1/2 multiplied by 0, so you'll be having the answer 0। ओके, आंसर क्या मिलेगा आपको? 0 मिलने वाला है। ओके, सो यू कैन से दैट, इसके ऊपर से आप बोल सकते हो कि भाई He2 मॉलिक्यूल, दैट इज हीलियम 2 मॉलिक्यूल, इज देयरफॉर अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट, वो बनेंगे नहीं। ओके, क्लियर है? ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट वन, थर्ड वन है हमारे पास लिथियम। तो लिथियम के अंदर सबसे पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। लिथियम एटम का 3 नंबर है, इलेक्ट्रॉन भी 3 रहेंगे, 1s भर गया भाई 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 1 रहेगा, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका भाई एक लिथियम एटम, दूसरा लिथियम एटम, दोनों कंबाइन होके ये सब क्लियर है, 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ और एक एनर्जी लेवल आ जाएगा इसके अंदर आपको, ठीक है। 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहने वाला है, वो यहाँ पे दिख रहा है, 2s के अंदर 1, दूसरे लिथियम में, दोनों को कंबाइन होकर सिग्मा 2s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे। सिग्मा स्टार 2s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, ओके। नाउ there are 6 electrons in the Li2. The electronic configuration of Li2 molecule therefore is, लिखते हैं तो वो रहेगा लिथियम 2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, ओके। देन बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें, BO,
1/2 NB माइनस Na, 1/2 का 1/2, बॉन्डिंग में 2 और 2 4, नीचे वाले काउंट कर लो आप, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में 2, ठीक है। सो 4 - 2 यू विल बी हैविंग 2, 2 कट, सो यू विल बी हैविंग आंसर 1। आपको आंसर मिल जाएगा 1। मतलब कि लिथियम के अंदर Li2 में जो आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा Li, ठीक है, सिंगल बॉन्ड मिलने वाले हैं। ओके, नाउ फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Li2 molecule, it is clear that there are 4 electrons present in the bonding molecular orbitals and 2 electrons present in the anti-bonding molecular orbitals. So bond order जो है वो 1 मिलेगा. It means Li2 molecule is stable and since it is a no unpaired electron, ये stable रहेगा. देखो सबसे पहले सब पेड है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन. इसके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है. सो इट शुड बी डायामैग्नेटिक. इनका नेचर कैसा रहेगा? डायामैग्नेटिक. ओके, डायामैग्नेटिक नेचर. Indeed, diamagnetic Li2 molecules are known exist in the vapor phase. ये कौन से फेस में रहेंगे? वेपर में, ठीक है. तो ये बात हो गई बच्चों Li2 के लिए के 1, 2 and 3. चलिए तो 3 नंबर खत्म. आगे जाएंगे. देखो आपकी बुक में सभी के सभी नहीं दिए, ठीक है. मैं यहाँ पे आपको 1 to 10 सब करवाने वाला हूँ बच्चों, ठीक है. तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा. नाउ नेक्स्ट वन 4 नंबर, दैट इज Be2 मॉलिक्यूल. तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले सिंगल बेरिलियम के बारे में, बेरिलियम एटम की बात करेंगे. 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो अरेंज हो गए 1s2 2s2 में, ठीक है. चलिए तो ये 1s2 तो जैसा था वैसा का वैसा है, उसमें कोई कहीं पे भी कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है. सीधा स्ट्रेट लाइन में 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा. यहाँ पे 1s2, ठीक है. ये बेरिलियम एटम यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाएगा. फिर 2s2 के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है. उसमें भी ऐसे सिग्मा 2s2 देन सिग्मा स्टार 2s2, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन टोटल मिला के आपके पास 4 4 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है. देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2, ओके. देन बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें, BO इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस N में, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4, एंटी बॉन्डिंग भी 4 है, 4 - 4 0. सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0 करोगे तो आंसर आपको 0 मिलने वाला है. सो इसके ऊपर से आप बोल सकते हो कि भाई जो बेरिलियम है, ठीक है, ओके. ये गुजराती है, आपको देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ. बेरिलियम जो है Be2, ठीक है, उसमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या मिली? 0, ठीक है. तो उसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो है अनस्टेबल है, कि तो बनने वाला नहीं है Be2, ठीक है. बेरिलियम 2 बनने वाला नहीं है, ठीक है. क्लियर है? ओके. देन नेक्स्ट वन नंबर 5, बोरॉन की हम बात करेंगे. तो बोरॉन में सिंगल बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1. 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होने वाला है, ठीक है. तो चलिए अभी उसको अरेंज करते हैं. सबसे पहले तो देखो इसको, तो ये तो भाई सीधा स्ट्रेट लाइन वही का वही होने वाला है, कि सिग्मा 1s2, इसमें 2 इसमें 2, ठीक है. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. देन उसके आगे जाएंगे तो ये 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा बोरॉन का.
यहाँ पे कंबाइन होकर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ओके। उसके आगे एक इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे 0 0, दोनों कंबाइन होकर आपको यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन π2px1 π2py1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब ऊपर वाले सब यहाँ पे एम्प्टी रहेंगे, ये भी 0 ये भी 0। यहाँ पे मिस्टेक है, ओके, इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं पर वो गलत है, ठीक है। ये सब 0, देखो सिग्मा 2pz0, देन सिग्मा स्टार 2pz0, π2px0, π2py, सॉरी पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py 0 0 है, ठीक है। अभी इसके ऊपर से उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें तो क्या होगा, ये रहा देखो, बोरॉन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, देन π2px के अंदर 1 इज इक्वल टू π2py के अंदर 1 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बोरॉन मॉलिक्यूल का, ठीक है। नाउ बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें, BO इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस Na, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो तो 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग के अंदर काउंट करो तो 2 4 ऊपर का सब खाली है, सो 6 - 4 करो तो 2 2 2 कट, ठीक है। 2 2 कट हो जाएंगे तो आपको बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 आएगा बच्चों, ठीक है। सो बोरॉन के अंदर आप देखो तो सिंगल बॉन्ड बनने वाला है, दोनों बोरॉन एक दूसरे के साथ कंबाइन होके, एंड देन अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपको देखो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे भाई, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से इनका नेचर जो है वो कैसा रहेगा, तो कि भाई पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बोरॉन, ठीक है। वी हैव डन इट 1 2 3 4 एंड 5। नाउ नेक्स्ट वन 6 1 कार्बन, जो चलिए देखते हैं। तो ये वाला जो है वो आपकी बुक में दिया है भाई, ठीक है, कुछ दिए कुछ नहीं दिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर रहेगा 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, उनका अरेंजमेंट कर देते हैं 1s2 2s2 2p के अंदर 2, ठीक है। अभी देखो चलिए भाई, शुरुआत गाड़ी चली है हमारी सिग्मा 1s2, इसमें भी 1s2, 2 कार्बन बीच में कंबाइन हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें भी 2, देन 2s की हम बात करें तो 2s के अंदर भी ऐसा ही बच्चों 2s2, दूसरा कार्बन का 2s2, सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। अभी यहाँ पे नया होगा भाई, तो यहाँ पे कार्बन के अंदर 2p के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब गलत समझ लो। यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं, ये 0, ओके। यहाँ पे भी देखो सब कैंसिल करके आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हो 2p2, यहाँ पे भी 2p2, ठीक है। दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे खाली, ऊपर भी खाली, ये सब खाली 0 0, ओके। तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे हम। सो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, पाई 5 नहीं आएगा, पाई 2px2 पाई इज इक्वल टू पाई 2py2। ये हो गया उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ओके। देन बॉन्ड ऑर्डर का अगर हम बात करें, सो BO बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस Na, बॉन्डिंग गिनो 2 4 6 8, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग गिनो 2 4, ऊपर का तो सब खाली है, 8 - 4 करोगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। 2 2 × 4 तो आपको आंसर मिल जाएगा 2, ठीक है। यानी कि कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड बनेंगे। कैसे डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन आपको डबल बॉन्ड मिलने वाला है, ओके। नाउ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, यहाँ पे सब पेड इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से इनका नेचर जो है मैग्नेटिक नेचर वो हो जाएगा डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो ये बात होगी C2, दैट इज द कार्बन 6 नंबर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन नाइट्रोजन की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा बच्चों।
यस 1s2 2s2 2p के अंदर रहेंगे 2 4 हो गए, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ ये तो भाई वही का वही है, लाइन सीक्वेंस में आएगा। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1s के अंदर 2, सिग्मा 1s के अंदर 2 हो जाएंगे, ये सिग्मा स्टार के अंदर 2, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। देन ये भी वही का वही 2s2, दूसरे नाइट्रोजन का 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। नाउ नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे देखो तो 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, मैं यहाँ पे आपको ऊपर रिप्रेजेंट करके दे देता हूँ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा और ये तीसरा, बाकी ये सब कैंसिल कर दो आप अपने, मैं ऊपर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे नीचे आप मेंशन कर सकते हो 2p के अंदर 3, 2p के अंदर 3, ठीक है। तो 3 3 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे निचली ऑर्बिट में, ठीक है, बॉन्डिंग वाले में 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, ठीक है। ये यहाँ पे सब 0 होगा, ठीक है। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो नाइट्रोजन के केस में देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 एंड देन सिग्मा 2pz2, ठीक है। ये हो गया उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाउ बॉन्ड ऑर्डर काउंट करेंगे बच्चों। सो बॉन्ड ऑर्डर BO इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 सॉरी NB माइनस NA। बॉन्डिंग काउंट करो तो 2 4 6 8 10, नॉन बॉन्डिंग काउंट करो तो 2 4 सिर्फ, तो 10 - 4 ये हो जाएगा 6, 2 3 = 6, तो आंसर आपका आएगा 3। तो नाइट्रोजन के अंदर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे बच्चों, ठीक है। नाइट्रोजन के अंदर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे, ओके, एंड ऑल आर पेड इलेक्ट्रॉन, सो द नेचर इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ओके। तो ये हो गया नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ओके। देन नंबर 8 में हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में थोड़ा बच्चों नया मिलने वाला है आपको, ठीक है, कुछ नया दिखेगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखो 1s के अंदर 2, इसके अंदर भी 2, यहाँ पे सिग्मा 1s के अंदर 2 आ जाएंगे, सिग्मा स्टार 1s2 के इसके अंदर 2, फिर 2s2, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। अरे पहले ये तो भूल गए भाई हम, यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p के अंदर 4, ठीक है। ये देखो 1s2 2s2 2p के अंदर 4, ये दूसरा 1s2 2s2 2p के अंदर 4, ठीक है। नाउ अभी बात होगी, ये तक यहाँ तक तो क्लियर है सब कंबाइन होके, ठीक है। यहाँ तक देखो ये सीधा है, ये सिर्फ लाइन जो है फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए ड्रॉ किया है, ठीक है, बाकी आपको ड्रॉ नहीं करनी है आंसर लिखते वक्त। देन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, देखो अभी तक ये 2 नंबर नहीं है भाई, ठीक है, ये हो जाएगा ऑक्सीजन जो है 8 नंबर है, ओके। सॉरी इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों कंबाइन होकर सिग्मा 2pz के अंदर 2 भर गए, और एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये भर जाएगा, ठीक है। तो 4 4 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बॉन्डिंग मिला के 6 नीचे भर जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2px के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2। देन ये सिग्मा स्टार नहीं है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आपको जो सिग्मा स्टार करके दिया हुआ है ये निकालना है हमें, कि सिर्फ सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, देन पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1, ठीक है। ये हो जाएगा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। यहाँ पे जो सिग्मा स्टार जो था, ठीक है, वो मेरे से भूल से यहाँ पे प्रिंट हो गया था, वो सिग्मा स्टार नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिग्मा है, ठीक है। ये रहा देखो, ये बीच में जो आता है वो, ओके। चलिए तो ये बात हो गई उनका EC दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
ऑफ O2 मॉलिक्यूल। देन बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे हम। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस Na। तो बॉन्डिंग में तो 10 काउंट कर लो, 2 4 नीचे के 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग में 2 4 और ऊपर के देखो ये 6 2, तो टोटल मिला के 6 हुए। 10 - 6 करोगे तो 4 मिल जाएगा। 2 2 जा 4, तो आंसर आपको 2 मिलेगा, यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन विद द डबल बॉन्ड वो कनेक्ट हो जाएंगे, ज्वाइन होंगे, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। सो द नेचर विल बी द पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, सो ये हो गई बात ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। नाउ 9 नंबर, ये 2 नंबर मिस्टेक है, यहाँ पे 9 नंबर आएगा बच्चों। F2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखेंगे, 1s2 2s2 2p के अंदर आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं। ये हो गया 1s2 2s2 2p के अंदर 5 आएंगे, यानी कि यहाँ पे एक ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ऐसे ही एक यहाँ पे 2p के अंदर 5, ये 2 2। ठीक है, दूसरा फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन पूरा हो गया, ये दूसरा फ्लोरीन। दोनों के एमओ सिग्मा 1s के अंदर 2, सिग्मा स्टार के अंदर 2, सिग्मा 2s के अंदर 2, सिग्मा स्टार 2s के अंदर भी 2 आ जाएंगे। ये सिग्मा 2pz के अंदर 2। ठीक है, देखो ये 2 4 5 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 4 6 होंगे। ठीक है, 7 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, चलिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अभी हम। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 देन पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2। ओके, ये हो गया उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीक्वेंस में फॉर F2 मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें हम तो BO इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस Na। NB कितने हैं तो क्या भाई 2 4 6 8 10। Na एंटी बॉन्डिंग काउंट करो, 2 4 6 और 8। ठीक है, 10 - 8 2 2 2 कट कर दो तो बचेगा 1, तो आंसर आ जाएगा 1। ओके, क्या आएगा 1। ओके, सो फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो है एक एक बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। ओके, सिंगल बॉन्ड से। ये देखो फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, पेड इलेक्ट्रॉन और ऑल आर पेड, सो द नेचर विल बी द डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, तो ये बात हो गई फ्लोरीन मॉलिक्यूल की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फ्लोरीन के बाद लास्ट वन हमारा, यहाँ पे भी 2 नंबर दे के मिस्टेक की है, ये 10 हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p के अंदर 6। चलिए देखो, तो ये देखो नीचे वाले तो है ही, वो मैंने मेंशन नहीं किए। 1s2 यहाँ पे भी 1s2। ठीक है, दोनों को कंबाइन होकर यहाँ पे सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2 ख़त्म। देन 2s2, ये 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 6 12 इलेक्ट्रॉन पूरा सब भर जाएगा। सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 देन पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 सिग्मा 2pz सॉरी सिग्मा स्टार 2pz2। ठीक है, पूरा भर जाएगा। ठीक है, नियॉन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 सिग्मा सॉरी पाई 2px2 पाई 2py2। उसके बाद पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 एंड देन पाई स्टार सॉरी सिग्मा स्टार 2pz2। ओके, बॉन्ड ऑर्डर काउंट कर लो 1/2 NB माइनस Na। तो नीचे के 2 ये, देन 4 6 8 एंड 10
बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग भी 10 हो जाएंगे, 10 माइनस 10 0 कर दो, 1/2 इंटू 0 करो तो आंसर 0, यानी कि अनस्टेबल होगा, नियॉन मॉलिक्यूल बनेगा नहीं। सो नियॉन 2 मॉलिक्यूल इज देयरफॉर अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट, वो बनने वाला नहीं है। ओके, तो ये दोस्तों आज का सेशन हमारा। ओके, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। इवन मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। जिसको ज्वाइन करना है उसके लिए ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक मिल जाएगी ज्वाइन होने के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।